हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम महेश कुमार यादव है और स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग को 25 सेट्स के जो है वेन डायग्राम देखेंगे, वेन डायग्राम बनते कैसे हैं इनके। ठीक है, इतना अगर आप ये 25 तो अगर आप ध्यान से समझ लिए और देख लिए तो आपको कभी भी वेन डायग्राम बनाने में कभी भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, इसमें हम लोगों ने देखिए बहुत बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने जब वेन डायग्राम पढ़ा हुआ है तो उसमें हम लोगों ने थोड़ा बहुत इसमें डिस्कस किया हुआ है बेसिक्स। ठीक है, तो दो चार तो यहाँ इसमें आपके बेसिक डायग्राम होंगे, बाकी सब क्या एडवांस ही होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हमें पता है टू डिसजॉइंट सेट्स ए एंड बी। अगर दो डिसजॉइंट सेट होते हैं उसको हम लोग ऐसे सर्किल लिखते हैं जो कि ये देखिए एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर इंटरसेक्ट करने वाले हैं तो उसको हम लोग ऐसे बनाते हैं जो कि देखिए ये वाला जो है, ये वाला जो पार्ट है ये वाला क्या है, इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर ध्यान दीजिए ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ये जो है बी जो है ना, सुपर सेट है ए का, क्योंकि ए जो है वो बी का सबसेट है, इसलिए हम लोग ए को क्या करेंगे, बी के अंदर रखेंगे क्योंकि ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे, इसलिए ये अंदर लिखेंगे। ठीक है, हमें पता है वेन डायग्राम में हम लोग यूनिवर्सल सेट को हमेशा रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं और उसके अंदर उसके सबसेट जो होते हैं, नहीं जितने सबसेट होंगे उसको हम लोग सर्किल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये अभी तक ये सब हम लोगों ने पहले ही देख चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमें पता है तो अगर दो डिसजॉइंट सेट है, अगर उनका यूनियन लेना हो, ठीक है, ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए यूनियन बी वेयर ए एंड बी आर डिसजॉइंट। तो डिसजॉइंट होता है तो ए यूनियन बी मतलब क्या, ए और बी के एलिमेंट को हम लोग मिला देते हैं। तो देखिए ए को हमने कलर कर दिया, बी को कलर कर दिया, ये जो रेड वाले भाग है यही हमारा क्या, यही रिप्रेजेंट करेगा ए यूनियन बी को। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे सिमिलरली इसको देखिए, अगर डिसजॉइंट है तो उसका इंटरसेक्शन लेंगे तो एक भी देखिए एलिमेंट कॉमन ही नहीं है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, जो इसमें कॉमन होते हैं, तो इसलिए इसमें कोई कॉमन था ही नहीं, इसलिए इसमें क्या होगा, एक भी कॉमन नहीं आएगा, इसलिए यहाँ कोई कलर नहीं होगा। ठीक है, दोनों डिसजॉइंट है तो इंटरसेक्शन भी यहाँ का होगा, 5 होगा इंटरसेक्शन भी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए यूनियन बी वेयर ए एंड बी या इंटरसेक्टिंग। हमें पता है अगर इंटरसेक्ट करते हैं वो ऐसा ग्राफ होता है, तो ऐसा वेन डायग्राम होता है उसका, तो इसलिए इनका अगर यूनियन लेंगे हम लोग, इसको हम लोग कलर कर देंगे, यही होता है ए यूनियन बी। ठीक है, ऐसे इंटरसेक्शन भी लेंगे तो ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है बस इतना हम लोग कलर करेंगे, बाकी वैसे ही रहेगा। ठीक है, देखिए कितना इजी है इसमें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें पता है अगर ए सबसेट ऑफ बी होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग ऐसे देखिए डिनोट करते हैं। अब ध्यान दीजिए, ए सबसेट ऑफ बी है, ठीक है, तो ए यूनियन बी करेंगे तो मतलब ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट पूरे आएंगे, इसलिए यहाँ पे पूरा ऐसे कलर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए सबसेट हो बी का इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों कॉमन, तो जाहिर बात है ए जो है ये तो खुद का इसका है ही, और बाकी जो बी में ये तो ये पहले से है, इसलिए इंटरसेक्शन में सिर्फ इतना ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए माइनस बी वेयर बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, ए माइनस बी मीन्स, पहले ध्यान दीजिए, बी इज सबसेट ऑफ ए मतलब ए बड़ा है, इसलिए ए को हम लोग बड़ा बनाएंगे, बी को छोटा बनाएंगे। ठीक है, यहां तक ये समझ में आए, बी इज सबसेट ऑफ ए। इसके पहले हम लोगों ने देखा कैसे इसको नोट करते हैं। नेक्स्ट कर रहा है ए माइनस बी। ए माइनस बी मीन्स ए के ऐसे एलिमेंट जो कि बी में ना हो। तो ध्यान दीजिए, ये जो ए है इसमें ये जो रेड कलर से हम लोगों ने भाग किया, ये जो रेड कलर वाला भाग हमने कलर किया हुआ है, इसमें देखिए इसमें ऐसे एलिमेंट आ रहे हैं जो बी में नहीं है, क्योंकि ये बी तो यहीं तक है ना, इसके बाहर सारा ए का है। ठीक है, तो ए में से हम लोग बी को हटा देंगे। ऐसे इसको देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए माइनस बी वेयर ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ये जो ए है ये सबसेट ऑफ बी, मतलब ए को छोटा बनाएंगे बी को बड़ा बनाएंगे। अब ध्यान दीजिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए माइनस बी मीन्स ए में से बी को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब बी के एलिमेंट को हटा देंगे। तो ए में से बी के एलिमेंट हटाएंगे तो ये पूरा का पूरा हटेगा ना, क्योंकि बी के एलिमेंट तो इसमें भी है, इसीलिए ये ए में कुछ नहीं बचेगा। इन दिस केस ए माइनस बी इक्वल टू 5। ठीक है, ये आई होप आपको ये समझ में आया, क्योंकि ऐसा कुछ खास तो है नहीं कॉम्प्लिकेटेड इतना, ये इजी है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, ए माइनस बी वेयर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, मतलब अगर दोनों डिसजॉइंट है तो देखिए अगर ए में से बी को हटाएंगे तो हमें पता है ए के ऐसे एलिमेंट है जो कि बी में ना हो, तो जाहिर बात है इसमें कोई बी का एलिमेंट तो आता ही नहीं है, इसलिए ए का पूरा पूरा ही बचेगा। ठीक है, ये कह रहा है ए माइनस बी वेयर ए नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब अगर दोनों इंटरसेक्ट करते हैं जब ना, तो क्या करेंगे, ए में से, ठीक है, ए माइनस बी मीन्स होता है ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में ना हो, तो जाहिर बात देखिए ये पूरा इतना ए होता है और यहाँ तक तो बी आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस ए वाले में से इस बी वाले पार्ट को हटा देंगे, तो बस इतना ही बचता है, जो हमने रेड भाग देखिए यहाँ कलर किया हुआ है वही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है, ये जो देखिए ये कॉम्प्लीमेंट है, ये क्या होता है, जो यूनिवर्सल सेट होता है हमारा,
उसमें से इसको हटा देंगे, कॉम्प्लीमेंट मतलब यही होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि ये जो ए वाला है इसको छोड़ के बाकी जो यूनिवर्सल सेट में देखिए कलर बचा रेड में, यही आपका क्या होगा, ये आपका ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अगर देखिए हम लोग ए के कॉम्प्लीमेंट देखिए यू के रिस्पेक्ट में तो हम लोग निकालते ही हैं, ठीक है, यहाँ पर भी देखिए यू में ही लिया गया। अब देखिए एक सेट था, यहाँ पे देखिए दो सेट है, ए और बी टाइप के हैं, तो हमें ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू यू, मतलब एब्सोल्यूट कॉम्प्लीमेंट इसको हम लोग बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर ए को यू के रिस्पेक्ट में हम लोग निकालेंगे एब्सोल्यूट कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें क्या होगा, ए को छोड़ के बाकी सारा जो यू में बचा, तो वही आपका देखिए बेसिकली है यही, बस यहाँ पे बी एक एक्स्ट्रा दे दिया गया, आपको पता रहे कि जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही सेट हो, वहां दो तीन सेट भी हो सकते हैं, लेकिन अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ए को छोड़ के बाकी सारे जितने बचे वो आपके क्या हो जाएंगे, वो आपके उसका कॉम्प्लीमेंट में आएगा। ठीक है, सिमिलरली देखिए अगर रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इन बी निकालेंगे ना, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट बी के रिस्पेक्ट में अगर हम निकालेंगे, तो क्या करेंगे, हमें पता है कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बेसिकली वही होता है, अगर ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब यू माइनस ए हम लोग कहते हैं। ऐसे ही ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे यू के रिस्पेक्ट में किया हुआ है ना, तो इसलिए यू माइनस ए, तो यहाँ पर यही क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी में से ए को हटा देंगे, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू हमें बी करना है, तो बी में से ए वाला पार्ट हटा दिए, जो ये बचा वही होता है। ठीक है, अगर कोई पूछे सी का कॉम्प्लीमेंट, तो अगर यू के रिस्पेक्ट में है तो यू माइनस सी होता है, तो यू में से सी को हटाओ, ऐसे बी में से हटाना था इसलिए हम लोग ए को हटा दिए, ये इतना हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी वेयर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 मतलब दोनों डिसजॉइंट है, तो हमें पता है सिमेट्रिक डिफरेंस देखिए होता क्या है। ये जो सिमेट्रिक डिफरेंस है आपका डिफाइन देखिए ऐसा होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस ये होता है ए माइनस बी, मतलब ए में से बी को हटा दीजिए, यूनियन बी माइनस ए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है जो कि डिसजॉइंट है, तो हमें पता है पहले निकालेंगे ए माइनस बी, तो ए में से बी को हटाएंगे तो पूरा का पूरा तो ये ए ही आएगा ना, क्योंकि इसमें तो बी का कोई एलिमेंट कॉमन तो है नहीं, उसको हटाएंगे। सिमिलरली ऐसे यूनियन बी में से ए को हटाएंगे तो बी में भी ए का पार्ट कोई कॉमन है, इसलिए बी पूरा का पूरा आ जाए। देखिए ए यूनियन बी पूरा आ गया, मतलब ए पूरा आ गया और पूरा बी, ठीक है, ये आ गया। ऐसे ये देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी वेयर, मतलब ए और बी क्या है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरसेक्ट करते हैं तो हमें पता है यही सेम लगाएंगे लॉजिक। तो ध्यान दीजिए, ए माइनस बी क्या होगा, आपको पता है ए माइनस बी ये होता है अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो, ऐसे बी माइनस ए ये होता है, इसलिए इन दोनों को अगर हम लोग यूनियन कर देंगे तो बस ये रेड वाला भाग आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कर रहा है अगर बी इज सबसेट ऑफ ए हो तब बताए सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा। तो सेम वही लॉजिक कि सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज डिफाइंड एज ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ध्यान दीजिए, अगर ए में से बी को बी वाला पार्ट हटाएंगे क्योंकि बी सबसेट है, तो जाहिर बात है ये वाला पूरा आएगा। ठीक है, तो ये तो यही आएगा, लेकिन यूनियन बी में से अगर ए को हटाएंगे तो आपको पता है बी जो है सबसेट है ना, तो जब ए हटाएंगे तो ये आपका फाई ही होता है। ठीक है, ये आपका फाई ही आएगा ना, तो इसीलिए आपका ए माइनस बी ही ये आता है, मतलब समझिए बस यही वाला आएगा ना। अगर हम लोग ये वाला करेंगे बी माइनस ए करेंगे, ये इसका सबसेट है, तो इसमें कुछ भी कॉमन आएगा नहीं, इसके पहले हम लोगों ने देखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट करा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस, तो हमको पता है वही सिमेट्रिक डिफरेंस देखिए ऐसा है, ये अभी जस्ट इसके पहले हम लोगों ने देखा ना सिमेट्रिक डिफरेंस, देखिए ये वाला सिमेट्रिक डिफरेंस देखिए ये है, तो वहां पे मैंने क्या किया, बस एक सेट लगा दिया जो आपको समझ में आए ना, कि अगर एक सेट एक्स्ट्रा और हो तो ठीक है, ये इसको समझने के लिए देखिए हमने ये लगा, इसमें एक लगाया हुआ है। ठीक है, अभी ये देखिए पुराना वाला ही है, बस इसमें एक ऐसा एक्स्ट्रा लगाया कि आपको ये वाला समझ में आए। तो ध्यान दीजिए कह रहा है कि सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी में से सी को हटा दीजिए, तो आपको पता है देखिए सी ये है, और सिमेट्रिक डिफरेंस में ये आता है रेड वाला। ठीक है, ये जो रेड वाला है, ये यही रेड वाला आता है सिर्फ सिमेट्रिक डिफरेंस में, तो उसमें से सी वाला पार्ट हटाएंगे, तो हमें पता है सी वाले पार्ट में बस ये इतना वाला पार्ट देखिए सी का आ रहा है, और इतना वाला, ये वाला तो पहले से ही सिमेट्रिक डिफरेंस में है नहीं। ठीक है, तो सी का ये वाला पार्ट हटा देंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट हट गया सी में से, ये वाला बचा, तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी माइनस सी क्या होता है, यही होता है। ठीक है, ये वाला। ऐसे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या करा है, अब सी में से इसको सबसे सी में से इसको हटाएंगे, तो ध्यान दीजिए सिमेट्रिक डिफरेंस जो होता है, ये देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस तो ये इतना है। ठीक है, ये जो रेड वाला है, ये रेड वाला क्या है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस है ए एंड बी का। तो देखिए इसमें सी में से माइनस करना है, तो सी में से क्या करना है, हमें सी के हमें ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो कि इनमें ना हो। तो हमें पता है देखिए इसमें जो है सिमेट्रिक डिफरेंस ए एंड बी में ये रेड वाला है, ये जो सी में इतना आ रहा है इतना ही आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को हटा देंगे, तो बाकी जो ये बचेगा ये सी वाला और ये बीच वाला बचेगा, यही सी वाले में आएगा। तो देखिए इसमें यही आया है, ये वाला जो बचा है और ये सी वाला। ठीक है, यही आएगा, उसमें से उसको हटा दिए। नेक्स्ट कर रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी
ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू सी, ठीक है। इसका देखिए, ये देखिए कितना इजी है। इसमें कह रहा है, ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिएगा, ये सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, फिर सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सी लेना है। तो ध्यान दीजिए, हमें पता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, देखिए यही होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें बड़ा अच्छा ही क्वेश्चन है ये। देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी ये होगा, ये होता है, ठीक है, ये होता है। अब ये क्या कर रहा है, हमें क्या कर रहा है, सी के साथ इसका लेना है। तो समझ लीजिए कि ये सेट ये है, अब एक सेट ये वाला है। अब इसके रिस्पेक्ट में करने का मतलब ध्यान दीजिए, अगर हमें कभी कोई कहता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, इसका मतलब होता है ए में से पहले बी को हटाएंगे, यूनियन करके बी में से ए को हटाएंगे। सिमिलरली हम देखिए इसमें क्या करेंगे, इसका सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है, मतलब कि इसमें से पहले इसे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इन यूनियन अब सी में से इसको हटा देंगे। तो ध्यान दीजिए, हमने इन दोनों का देखिए निकाला हुआ है। एक तो देखिए यही है सी माइनस सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, एंड ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी माइनस सी, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो जो ये वाला है, ये वाला पार्ट देखिए जस्ट अभी हम लोग निकाला है, ये वाला है। इसमें देखिए, इसमें ये वाले एलिमेंट आए थे, ये, और इसमें ध्यान दीजिए, इसमें देखिए ये वाले एलिमेंट आ रहे हैं, मतलब उसमें देखिए ये वाले एलिमेंट आए थे इतना, और ये वाले एलिमेंट आए थे, और इसमें देखिए ये एलिमेंट आ रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यूनियन लेना है। तो यूनियन लेना है मतलब ये वाला सारा आएगा और ये वाला सारा आएगा और बाकी ये आएगा, देखिए इसमें आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट करा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए माइनस बी यूनियन सी। तो ये तो देखिए और ही इजी है। तो ध्यान दीजिए, बी यूनियन सी अच्छा कितना होता है, तो हमें पता है बी यूनियन सी, देखिए ये आपका बी है, ये आपका सी है, तो इन सबको अगर मैं यूनियन कर दूंगा बी और सी को, ध्यान दीजिए, तो बी का पार्ट ये पूरा और ये पूरा सी का पार्ट। तो हमें क्या करना है, ए में से हटाना है, तो ए ये पूरा है, तो ए में से ये इतना हम लोग हटा देंगे, तो यही आपका बच्चा रेड कलर वाला। ऐसे ये लास्ट देख लीजिए आप, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। अब देखिए तो सेम ही लग रहा है ना, अब देखिए कैसे आया, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, इसके पहले हम लोगों ने बताया था ना कि अगर ए माइनस बी यूनियन सी है, तो ये ए माइनस बी हो जाएगा इंटरसेक्शन ए माइनस सी, ये सेम चीज तो लिखा ही गया है, ठीक है, जो कि हमने एक्सप्लेन भी किया हुआ है पहले ना। आप वो वीडियो देख लीजिएगा, इसके पहले का दूसरा या तीसरा लेक्चर होगा वो, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसको भी हम कर लेते हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे ये ए, ये बी, ये सी, ऐसा कुछ है, ए बी सी, तो ध्यान दीजिए हमें ऐसे ही करना होता है ना, वो तो मैंने डायरेक्ट आपको लिख दिया हुआ है सारे में, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ए माइनस बी मतलब क्या होता है, ए में से बी का पार्ट हटा दीजिए, तो देखिए ए में से बी का पार्ट, रुकिए, अच्छा मैं दूसरा कलर ले रहा हूँ, आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। तो कौन सा, चलिए ब्लू ले रहा, ध्यान दीजिए, ए में से ये बी का हटा देना है, ए माइनस बी करना है, तो देखिए ए, ए, ठीक है, ये और ये देखिए, ए में से हमने बी को हटा दिया। अब दूसरा कर रहा है ए में से सी को हटाइए पहले, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ए में से अब हम लोग सी को हटा देते हैं, चलिए रेड वाला ही ले रहे हैं। तो ये ए है, ए में से सी को हटाएंगे, तो देखिए ये इसमें आएगा, ये ए है, ए में से देखिए सी वाला हम लोग हटा दिए, ठीक है, इसको हम लोग कलर नहीं किए। अब इसका इंटरसेक्शन मतलब देखिए जहां पे क्रॉस बना हो, तो क्रॉस ध्यान दीजिए यही बना हुआ है, ये देखिए ये इतना जो है ये यहीं पर क्रॉस कर रहा है दोनों, तो इंटरसेक्शन तो यही होगा दोनों का, देखिए यही आ गया, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ वेन डायग्राम हम लोग पढ़ेंगे ना, जो कि होता है आपका, ये होता है नहीं, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कुछ ऐसा टाइप आप लोगों ने देखा होगा फार्मूले, और बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने ऐसे ही फार्मूले जो बहुत सारे होंगे उसके एप्लीकेशन बेस पे, ठीक है, वही हम लोग क्या करेंगे, करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, ठीक है। आज के जितने सारे मैंने वेन डायग्राम आपको बताए हैं, वो आपको अच्छे से एक बार फिर से अगर देख लीजिए, अगर सीखना हो, ठीक है, उसको कहीं पर नोट कर लीजिए, क्योंकि इतना अगर आपको अच्छे से बनाना आ गया ना, तो आपको कोई भी सेट दे दे, चाहे जैसा ऑपरेशन लगा के दे दे, अगर आपको अगर आप ऐसा भी दे देगा ना कि ए माइनस बी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सी, अब इसके बाद कह दे कि इसका भी यूनियन कर दीजिए, ठीक है, इसका यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो आप इन सारा का भी अब बना लेंगे ना, समझ, ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे बनाएंगे लेकिन आप बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।